फिक्र की गहराई बढ़ गई, उस दिन से मेरे सोच की ऊंचाई बढ़ गई। और चूमा है जब से ख्वाब में नालैन आपका, चूमा है जब से ख्वाब में नालैन आपका, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। हजरत अब आइए बिलाता की हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब से हम और आप हजरत मुलाकात कर ले, जो शख्स ही नहीं बल्कि शख्सियत है, जो खतीब ही नहीं बल्कि खिताबत का एक अनमोल हीरा है। हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जो पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हुआ, मकबूलियत का सर्टिफिकेट जिसके हिस्से में आया, उस खतीब को जमाना खतीबुल हिंद मुफक्कर इस्लाम नाशरे मसल के आला हजरत माहिर रज़वियात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अता मोहम्मद साहब किबला मुशाहिदी पीलीभीत शरीफ का नाम देता है। अब आइए ऐसे खूबसूरत लम्हात में हुजूर मुफ्ती साहब किबला से हम और आप मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए। हमारे जो भाई इधर बैठे सामने कुर्सियां खाली हैं, उठ करके चले आए भाईजान। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, हाथों को उठाए, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अता मोहम्मद साहब किबला मुशाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुमला हजरत ज़ी वक़ार व सामाईन मुहतरम, बरादरान इस्लाम, इस्लाम की बाइज़्ज़त हयादार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह सुब्हान अल्लाह। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। बग़ैर किसी तमहीद के आए हम और आप मिलकर कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत व नबूवत में दुरूद व सलाम की डाली पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं तमाम अहले मौज़ा, बिलखुसूस वो नौजवान बच्चे जिनकी मेहनत व मशक्क़त के साथ आज का ये नूरानी इजलास आपके इस मौज़ा में रवा और दवा है, खूबसूरती के साथ ये सजा है। जहाँ पर दूर दराज से उलमाए किराम, शोराए इस्लाम
हुफ़ाज़ किराम, बरादरान इस्लाम सब तशरीफ़ फरमा हैं। वहीं पर हमारे दरमियान एक और अजीम शख्सियत ख़तीब दौरां, नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा फ़ुरक़ान अहमद साहब क़िबला मंजरी बरेली शरीफ, जो हमारा मरकज़ है, अहले सुन्नत का मरकज़ है, वहाँ से वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। अभी हम और आप उनकी ज़ियारत करेंगे और उनके खिताबाना जुमले इस्लाहे अक़ाइद और आमाल के हवाले से कीमती अल्फाज अपने ज़हनों दिमाग में महफूज करेंगे। मिंबर शरीफ पर बहुत सी अजीम शख्सियतें बैठी हुई हैं, तो ये तमाम बच्चों की मेहनत है जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया कि आज आपके इस गांव में आप सिर्फ ये ना सोचें और ये ना देखें कि मिंबर पर फलां साहब बैठे हैं, फलां साहब बैठे हैं, मैं आपके सामने आपके माथे की निगाह में हूँ हजरात ज़ीवकार, बल्कि आप ये समझें ये अगर उलमा आए हैं, आप अपने घर से चल के आए हैं, ये बच्चे नाते नबी सुनने आए हैं और दीनी कलमात को अपने दिलो दिमाग में बिठाने के लिए आए हैं। बहुत सारी हमारी माँ और बहनें भी यहाँ वो बैठी हुई हैं। ये सब जो यहाँ बैठे हैं, आप ये मत समझिए कि सिर्फ हम यहाँ आए हैं, कसम खुदा की आप अगर आए हैं तो रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। आप अगर बैठे सुन रहे हैं तो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते भी बैठे सुन रहे हैं, वो भी इस महफिल में जलवा फरमा है। इसलिए अदब के साथ, एहतराम के साथ आप यहाँ बैठिए और कामयाबी और कामरानी, फतह जफर का ये सेहरा उन नौजवान बच्चों के सर सजता है जिन्होंने मेहनत और मशक्कत के साथ इस अजीम रूहानी इरफानी इनकलाबी इजलास का एहतमाम और इनेकाद किया है। जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़हीर साहब, जनाब मोहतरम मोहम्मद शफीक साहब, जनाब मोहतरम मोहम्मद साहिब अली साहब, जनाब मोहतरम मोहम्मद अतीक साहब, जिनकी दावत मोहब्बत पर फकीर आज कुर्सी खिताबत पर जलवा फरमा है। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मैं, मौला तबारक व तआला जैसे उनका नाम अतीक है तो उन्हें अतीकुम मिनन नार बना दे, जहन्नम से उन्हें आजाद बना दे। हजरत ज़ीवकार, आप अपने ज़हन फिक्र को हाजिर करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन अगर बयान करने वाला बयान करे तो अगर मेरे ख्वाजा गरीबे नवाज एक मुख्तसर से प्याले में अना सागर को समेट सकते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज का ये गुलाम अपने चंद मिनट में आपके अकीदे को संवार कर सकता है, आपके ईमान को निखार सकता है, आपके अमाल को भी संवार सकता है। हज़रत ज़ीवकार, आप अपने ज़हन को करीब करें, हमारी गुफ्तगू को अपने ज़हन और फिक्र में बिठाएं। आज हम और आप अल्लाह के एक मुक़द्दस वली हज़रत बाबा नकी अली शाह के उर्स मुक़द्दस में जलवा फरमा है। ये उर्स सरापा कुद्स है। कभी आपने अपने दिमाग पर गौर किया कि अल्लाह के वलियों का उर्स क्यों होता है? कभी आपने फिक्र की कि अल्लाह के वलियों के कब्रों पर चादर क्यों चढ़ाया जाता है? कभी आपके हाशिए ज़हन पर यह सवाल उभर के आया कि आखिर औलिया अल्लाह के बारगाह में ये चादरों गागर क्यों पेश किए जाते हैं? आज हर आदमी अपनी ज़बान से जो चाहता है वो बोल देता है। सोशल मीडिया का जमाना है, एक सेकंड नहीं लगता पूरी दुनिया में उसकी फोटो, उसकी आवाज और उसकी अंदाज और उसकी गुफ्तगू वायरल हो जाती है। कहा जाता है ये देखो फलां क्या बोल रहा है, इसने गौसे आदम की शान में गुस्ताखी की, औलिया के शान में गुस्ताखी की। हज़रत ज़ीवकार, मैं आपको बताता चलूं, ये जमाना नबी के जमाने से बहुत दूर जा चुका है। 15वीं सदी का जमाना है। क़यामत से हम और आप करीब हैं। कुरान में अल्लाह ऐलान फरमाता है क़यामत करीब है। ये जमाना फितनों का जमाना, ये जमाना पुराशोर जमाना, हर जानिब फितने नजर आ रहे हैं। गली कूचे में, शहर शहर में, नगर नगर में, डगर डगर में, गांव गांव में, बस्ती बस्ती में, सूबा सूबा में, कंटरी कंटरी में, मुल्क मुल्क में, हर जगह फितना है। किस किस फितने को मैं आपके जहन में शील कर रहा हूं। हिंदुस्तान का फितना अलग है, मसाजिदों मकाबिर को तोड़ा जा रहा है, शाइरुल्लाह को पामाल किया जा रहा है।
हिंद से बाहर अगर आप चले जाओ तो कहीं फिलिस्तीन की सरजमीन है, वहां पर न जाने कितने वो मेहनत नौजवान जिन्हें ज़बह किया जा रहा है। आज का फौज का ये जमाना इस कदर पुरफजल जमाना है कि मुसलमान और इंसान का खून वो पानी से ज्यादा सस्ता हो चुका है। वो लोग जो अल्लाह के मुकद्दस मकामात की हिफाजत कर रहे हैं, निगहबान हैं, मुहाफिज हैं, आज उन्हीं के खून को रूए जमीन पर बहाया जा रहा है। बहुत काबिल मुबारकबाद है हमारी वो माएं जिन्होंने अपने गोद में पाले हुए बच्चों को बैतुल मुकद्दस के हवाले कर दिया है। बहुत काबिल मुबारकबाद है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं तो एक जुमला दे दो, हमें उन माओं में सदका है हज़रत सैयदतुना मरियम का। हज़रत मरियम की परवरिश कहीं और नहीं हुई है, उनकी परवान चढ़ी है तो बैतुल मुकद्दस के साए में चढ़ी है। इसलिए आज हमारी उन माओं बहनों में अल्लाह ने वो जज्बा दिया है, अपने लालों को बैतुल मुकद्दस के लिए दे रही है, अपने बच्चों को बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए दे रही है। मुझे कहने दिया जाए वो है सुभान अल्लाह। जब हम तारीख सहाबा को दोहराते हैं और उसको पढ़ते हैं तो सहाबा का वो किरदार याद आता है, वो हयात याद आते हैं, वो नुकूश याद आते हैं, वो जिंदगी याद आती है। जब जब मुस्तफा ने पुकारा है जंगे बदर में आओ, सहाबा निकल पड़े, जंगे उहद में आओ, सहाबा निकल पड़े, ग़ज़वा खंदक में आओ, सहाबा निकल पड़े। जानेसारी का आलम तो ये है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रसाल, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे रसाल। वाह वाह। हजरात, ये औलिया का जमाना कहां से शुरू हुआ? तारीख के सफाहत को उल्टो, मुशाहिदी के जुमलों को दिल के तख्ती पर नोट करो। औलिया का जमाना तो बहुत पहले से है, जिंदाबाद। लेकिन बहुत पहले से है, लेकिन बहुत पहले से जहां वलियों का जमाना था तो वहां नबियों का भी जमाना। वाह वाह। औलिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में हुए। अगर आप समझ रहे हैं तो कुछ बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दें, सब लोग बोल दें, हाथों को औलिया के नाम पे उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार इस आबादी में आराम कर रहा वो अल्लाह का मुकद्दस वली बाबा नकी अली शाह, उनके नाम पे बोल दे या रसूल अल्लाह। और एक बार उस मुजाहिद के नाम पे बोल दे जिसने वहाबियों के परख से उड़ा दिए, या आला हजरा, या आला हजरा। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरा, और चीख पड़े चोटी के वह बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हर क्या खूब चलाया, हम ये सुन्नत आला। वाह वाह वाह। आज ही आया हूं, उस दयार से आया हूं जिसे जमाना पीलीभीत शरीफ के नाम से जानता। वाह वाह। जिन्होंने हिंद बेरों ने हिंद हर जगह जाकर नबी के गुस्ताखों के सीनों पर चढ़कर इस्लाम का झंडा बुलंद किया है और मसलक आला हजरत का ऐलान इस अंदाज से किया है, ये रजा के नेज़े की मार है कि यदू के सीने में खार है, किसे चारा चोई का वार है, ये वार आर से जिंदाबाद। वहां लगी लिपटी वाली कोई बात नहीं होती है, जो बात होती है खुल्लम खुल्ला। अनवर मिर्जा फूरी साहब, इन्होंने असागिर को भी देखा है, बल्कि देख रहे हैं, और न जाने कितने अकाबिर को देखा। सुभान अल्लाह। इनको नजरों में हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का तसल्लुक भी है, हुजूर ताजुश शरिया के तकवा और तहारत वो भी निगाहों में मौजूद हैं।
बहुत सारे अकाबिरीन को इन्होंने देखा, अल्लामा अरशदुल कादरी को देखा, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी के कलम से निकलने वाले उन रोशनाइयों को देखा है जो रोशनाई वहाबियों के लिए किसी गोली और बारूद से कम नहीं हुआ करते थे। अनवर मिर्जा पूरी साहब, लेकिन आज हमारा हाल ये हो गया है, जो बात होती है खुल्लम बोलता हूँ, आला हजरत के दर से आया हूँ और आला हजरत के उस दर से लगा हुआ एक दर सरकार शेरे भेशे अहले सुन्नत का है। वहां सुबह और शाम रोटी खाता हूँ या रोब कशी करता हूँ और जहां जहां जाता हूँ आला हजरत के दीवानों, आला हजरत के मस्तानों, नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वालों के अकीदे और ईमान को संवारता हूँ। पर रब की बारगाह में दुआ करता, मौला हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा ले। न इसकी लालच है, न शोहरत की लालच है, किसी चीज की लालच नहीं। लालच अगर है तो हुसैनी गुलाम बनकर सिर्फ ये लालच है कि नबी के गुलामों का ईमान बचाए, उनका अकीदा बचाए। इसलिए अगर ईमान बच गया है तभी अल्लाह के वली काम आएंगे, तभी मेरे ख्वाजा काम आएंगे, तभी गौसे आदम काम आएंगे, तभी औलियाए कामिलीन काम आएंगे। और अगर ईमान नहीं बचा है तो याद रखो कब्र में फरिश्तों के वो हथौड़े चलेंगे और कल मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन अगर ईमान सलामत है, अकीदा सलामत है, कसम खुदा की अल्लाह का हर वली तुम्हें अपने झंडे के नीचे ले लेगा। कादरी गुलाम में आप रहोगे और मेरे गौसे आदम अपने हर मुरीद, हर चाहने वालों को अपनी चादरे नूर में छुपाते नजर आएंगे। इसलिए ईमान बचा लो, ईमान असल है, वही जान है, वही कुल है, वही असल है। साबित हुआ कि जुमला फराइद फुरूअ है, अस्लुल उसूल फंदकी उस्ताज नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मोहम्मद साहब किबला मुशाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इस फितनों के जमाने में जी जी जी, वाह वाह वाह, फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। जी जी। और ये शादी ब्याह का माहौल है, हाय हाय, इस सीजन में मैं खास तौर से ये जरूर बोलता हूँ, और अगर नहीं बोलता हूँ तो उस दरबार में जाता हूँ तो हमारी पकड़ हो जाती है। जी जी, हक़ हज़रत। बार बार यही ख्याल आता है, मेरे दयाल में रहकर तुमने वो पैगाम क्यों नहीं दिया हाय हाय, जिस पैगाम से उनका ईमान बच जाता। हाय हाय, वाह 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 वाह। इसलिए वो पैगाम सुनो, लोगों में बताना चाहता हूँ, शादी करो तो ईमान देखकर। जी जी, वाह 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 वाह, तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या बुलेट देख के करबो, बुलेट देख के नहीं, शादी करो ईमान और अकीदा देखकर। वाह वाह, हक़ है। और शादी में जाओ, चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी। आज हमारे मुआशरे का हाल ये है, दुनिया, दौलत, माल, इस पे पहली नजर पड़ती है, ईमान, अकीदा, सुन्नियत इस पे नजर बाद में पड़ती है। और फिर हम जब कहीं जाते हैं तो ये भी नहीं देखते किस जगह जा रहे हैं, किस मजलिस में जा रहे हैं, शरीयत इजाजत देती है या नहीं, हुक्म इजाजत दे रहा है या नहीं, फतवा क्या कह रहा है, हम किसी चीज की कोई परवाह नहीं करते। हजरत ज़ीवकार बरादरान इस्लाम, बात खरी है, बात खरी है। इसलिए आप सुन लीजिए, जैसे आदमी कड़वी दवा को अगर पी लेता है तो उसकी तबीयत सही हो जाती है, अगर वो इस कड़वी बात को हजम कर ले, मान ले, कसम खुदा की जिब्रील अमीन तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, रब फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए भेज देगा। आज हमने ये पराया, अपना पराया तो देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कौन नबी वाला है, कौन वली वाला है, कौन गौस वाला है, कौन ख्वाजा वाला है। हर मजलिस में जाते हैं, ऐ दोस्तों जाओ शादी ब्याह करो, दावतें खाओ, लेकिन पहले देख लो इसमें वहाबी है कि नहीं, देवबंदी है कि नहीं, गैर मुक़ल्लिद है कि नहीं, अहले खबीस है कि नहीं, कादियानी है कि नहीं, नेचरी है कि नहीं, राफिदी है कि नहीं, कादियानी है कि नहीं, तफसीली है कि नहीं,
का गुस्ताख है कि नहीं, नदवी है कि नहीं, बेपर्दे है कि नहीं। जिसने ये देख लिया कल कब्र में मुस्तफा देख लेंगे, मैदान महशर में हुसैन शहीद करबला देख लेंगे, कल मकाम महमूद पर हजरत मौला अली देख लेंगे, नबी के सहाबा देख लेंगे। और जिसने ये नहीं देखा तो कब्र में हुजूर भी नहीं देखेंगे। मुझे कहने दिया जाए, हमें जब बाप के दुश्मन के घर नहीं जा सकता है, वो रसूल पाक के दुश्मन के घर कैसे जाएगा। वो सुन्नी नहीं, हमारी सुन्नत गवारा नहीं करती। हमारा तो तुर्रे इम्तियाज ये है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब गौसे आजम के मानने वाले हैं। शादी ब्याह का मौका है, काफी ख्याल रखो। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी किताब मुस्तताब गुनियतुत तालिबीन में तमाम फिरकों का रद्द फरमाया है। तो खाली मुर्गे खाबो, अगर मुर्गा अच्छा है, अनवर मिर्जा पुरी साहब कह रहे अच्छा है, अब पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, अच्छा मुर्गा अच्छा है या ये बात अच्छी है। हजरात बात सब मानो, हम अगर गौसे आजम को मान रहे हैं तो गौसे आजम की भी मानना पड़ेगा। वाह वाह वाह, ये क्या है, आपको मान ले और आपकी ना माने, ये आपको मानना कहाँ हुआ। आप अगर मुझे मानते हैं तो आप हमारी भी मानेंगे। मैं आ रहा था, अतीक साहब ने फोन किया, कहा हजरत आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। जब मैं बक्सरिया पहुंचा, मैंने कहा आगे रास्ता नहीं पता है, यहाँ अब आप आए या किसी को भेज दें। तो वो मुझे मान रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात भी मान ली है। मुझे यकीन है आप गौसे आजम को भी मानते हैं तो गौसे आजम की भी मानेंगे। आप ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की भी मानेंगे। और आप आला हजरत को मानते हैं तो आला हजरत की भी मानेंगे। ये मेरे घर की बोली नहीं, बरेली का इमाम बोल रहा है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हमने कितनों को दूर किया, अपने घर से दूर किया, अपनी मजलिस से दूर किया, अपनी दस्तरखान से दूर किया, अपने प्लेट से दूर किया, अपने शादियों से दूर किया। अगर आपने दूर किया है तो कसम खुदा की, कल मदीने के ताजदार तुम्हें जहन्नम से दूर कर लेंगे, वरना जहन्नम की आग छुएगी। आओ जरा कुरान खोलते हैं। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। और ऐ लोगों, मफ़हूम में आयत करीमा, तुम जालिमों की जानिब मत झुको, वरना जहन्नम की आग छुएगी, जहन्नम की आग छुएगी, जहन्नम की आग छुएगी। और मैं आपको बताता चलूं, आज जहन्नम की आग यही नहीं है, आपके घर को जला दे, आप में आग लग जाए, एक शोला बर्फा हो जाए, बल्कि जहन्नम की आग ये भी है कि आप जुल्म सितम सह रहे हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आपको तकलीफ दी जा रही है, वहां भी तकलीफ है, यहाँ भी तकलीफ है। इसलिए जहन्नम हकीकी में जाने से पहले तुम उसके मजाजी और तकालीफ और महाने से दूर हो जाओ। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इम्मा युंसियन्नका शैतान फला तक़ूद बअद ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अगर शैतान भुला दे तो भूल जाओ, तो याद आने के बाद जालिम कौम के साथ ना बैठो। अगर कहीं चले गए थे, कहीं पहुंच गए थे, कहीं दावत में गए थे, फिर तुम्हें याद आ गया, अरे यहाँ तो ये बैठा है, खबीर बैठा है, गुस्ताख बैठा है, जालिम बैठा है, तो कुरान हुक्म देता है याद आने के बाद अब उनके साथ ना बैठो। ये तो कुरान की किताब है। आओ मुस्तफा की हदीस एक सुना देता हूँ। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम वला तुवाकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। मफ़हूम हदीस पाक ये है कि तुम उनसे दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो, उनके साथ खाओ नहीं,
उनके साथ पियो नहीं, उनके साथ उठो नहीं, उनकी नमाज ना, उनकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ो, उनके साथ नमाज ना पढ़ो, उनके साथ निकाह ना करो। वही मरीदू फला तऊदूहु, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उनकी आयादत ना करो। हजरत ज़ीवकार, ये हदीस पाक है, मेरे खौफ की बोली नहीं, रसूल पाक की बोली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पे अमल कौन करेगा? क्या कोई दूसरी मखलूक आएगी वो अमल करेगी? नहीं नहीं, अगर हमने नबी का कलमा पढ़ा है तो नबी की हदीस पे अमल करना होगा। और इंशाअल्लाह जिसने नबी की हदीस पे अमल कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज औलिया का जो ये उर्स है वो नबी की हदीसों को आम करने की बुनियाद। उन्होंने अपनी जिंदगी को फरमाने रसूल के सांचे में ढाल दिया। सुभान अल्लाह। उनकी नमाज नहीं छूट रही है, हमारी कोई ऐसी नमाज नहीं है जो छूट ना रही हो। उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती इल्ला बिज़रूरा औ बिर्रुख्सा, और हमारी हर नमाज कज़ा हो। हज़रत ज़ीवकार औलियाए किराम का उर्स आज आपके यहाँ, कल कहीं किसी और गांव में, परसों किसी और गांव में, हर जगह हो रहे हैं। औलिया का उर्स क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि ये आबादियों से निकल जाते थे, अपने वजूद को अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर देते थे, और हर जगह अल्लाह की बात, रसूलुल्लाह की बात, हदीस की बात, अपनी जिंदगी को सुन्नत के सांचे में ढाल कर और बंदगाने खुदा के ईमान और अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपना ओढ़ना बिछौना सब कुछ तर्क कर देते थे। अकेले पूरी जिंदगी को राह खुदा में, राह रसूल में वक्फ कर देते थे। हजरत ज़ीवकार आज उन्होंने अपने जिंदगी को वक्फ कर दिया, अपने मदार में आराम फरमा है, चाहे वो गांव में हो, पहाड़ में हो, किसी आबादी में हो, शहर में हो, उन्होंने अपने वजूद को राह खुदा में फना कर दिया। अल्लाह ने उन्हें इंतकाल के बाद ये इनाम दिया है, ए मेरा बंदा, तूने अपनी जिंदगी को मेरे लिए वक्फ कर दिया। तू पहाड़ में था तो मुझे याद किया, जंगल में रहा तो तूने मुझे याद किया, आबादी में रहा तो तूने मुझे याद किया, जलवत में याद किया, खलवत में याद किया, तूने मुझे हर जगह याद किया। जब अल्लाह को, उस अल्लाह के वली ने हर जगह याद किया तो अल्लाह ने अपने उस महबूब बंदे को ये इनाम दिया, जिंदगी भर तूने मुझे याद किया है, कयामत तक मेरे बंदे तुझे याद करते रहेंगे। आज पूरे जमाने में गौसे आदम का तस्करा जारी है, ख्वाजा गरीबे नवाज का तस्करा जारी है, हर दीवाने के लब पर ये सदा आ रही है, वाह क्या मर्तबा ए गौसे भाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका तस्करा होगा, आपका भी जिक्र होगा, लेकिन आप भी अपनी हयात, अपनी जिंदगी के लम्हात को शरीयत के मुताबिक डालो और उसके साए में रखो। आज के इस फितनों के जमानों में हर चीज पर हमला, वली पर, विलायत पर, उनके तसर्रुफ और करामत हमले हो रहे, इनकार कर रहे हैं, लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हजरत सैयदतुना मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपकी विलादत हुई तो आपकी वालदा हजरत हन्ना रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक कपड़े में आपको लपेटकर बैतुल मुक़द्दस में मौजूद जो उसकी खिदमत पर मामूर थे उन उलमाए किराम के हवाले कर दिया। अल्लाह के एक नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आप भी उसी खानदान के थे। आपने कहा मरियम की परवरिश का हक मेरा है। तकरीबन 27 उलमाए किराम उस बैतुल मुकद्दस में जलवा फरमा थे, उसकी खिदमत में मामूर थे। तो कुरान अंदाजी की गई, पर्ची डाली गई, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का नाम आ गया कि हजरत सैयदतुना मरियम की परवरिश हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज पूरी दुनिया में उसी सरजमीन का चर्चा है। अपने पराए सब अर्दे फिलिस्तीन को याद कर रहे हैं। कोई दुआओं से याद कर रहा है, कोई दवाओं से याद कर रहा है, कोई फीकी पलकों से याद कर रहा है, कोई रहमो करम से याद कर रहा है, कोई दर्द भरी आह से याद कर रहा है। आज उस पूरे अर्दे फिलिस्तीन को हर कोई याद कर रहा है। उसका तस्करा हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी परवरिश हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। इस वाक़े को आप सुनिए, इसी में सब है, करामत का सबूत भी है, वली के दरबार में जाने का जवाज भी है, और अल्लाह उनके सदक़े में सब कुछ अता फरमा देता है, उसका तज़किरा भी मौजूद है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 37, मजीद उसके वाक़यात सूरह मरियम में आयत नंबर 1 से आयत नंबर 15 तक उसका पूरा तज़किरा मौजूद है। सूरह आले इमरान है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ज़करिया, और हजरत मरियम की परवरिश और आपकी किफालत जिसके हिस्से में आई वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। अब हजरत मरियम एक मखसूस कमरे में रहती थी, वो दरवाजा बंद रहता था, वो वहां अकेले रहती थी। किफालत कौन कर रहा है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। जब आप उस कमरे में जाते, उस मखसूस जगह में जाते, तो आप पूछते और कहते, ए मरियम जरा ये बताओ, कमरा बंद है, कोई आ नहीं रहा है, आखिर तुम्हारे पास ये किस्म किस्म के फल और मेवे कहां से आ गए हैं? कुरान उसका तज़किरा कर रहा है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया महराबा, कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास में आपके नमाज पढ़ने की जगह जब आप दाखिल हुए, तो आपने पाया हजरत मरियम के पास क्या पाया? आपने वहां फल पाए। तो आपने कहा काला या मरियम अन्ना लके हाधा, ऐ मरियम इस कमरे में नमाज पढ़ने की जगह तो कोई आ नहीं रहा है, ये अंगूर कहां से है, ये खजूर कहां से आए, ये फल कहां से आ रहे हैं? तो हजरत मरियम ने जवाब दिया, कालत, आपने कहा, हजरत मरियम ने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब अल्लाह के पास से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के उसे रोजी अता फरमा देता है। अब उठाओ तफसीर की किताब इमाम मदारिक हजरत इमाम नसवी की किताब तफसीर मदारिक उठाओ, तफसीर जलालैन उठाओ, तफसीर सावी उठाओ, तफसीर अलूसी उठाओ, दर्जनों तफसीर की किताबों में आप देखो मुफस्सिरीन लिखते हैं। आप गौर करो इस आयत करीमा में, उस कमरे में फल कहां से आया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि हजरत ज़करिया खुद पूछ रहे हैं, ए मरियम जरा बताओ इस अर्दे फिलिस्तीन में इस नमाज पढ़ने की जगह में अन्ना लके हादा, ये मेवा ये फल कहां से आया? हजरत ज़ीवकार हजरत मरियम नबी तो नबिया तो नहीं है, आप रसूल तो नहीं है, बल्कि आप वलिया हैं। इसलिए नबुव्वत वो इंसान में मर्दों को मिलती है, औरत को नहीं मिलती है। ये हिस्सा और यहाँ मर्द हजरात को है, इसलिए कोई भी नबी औरतों में ना हुई। तो हजरत मरियम वलिया है, यही से पता चल गया कि हजरत ज़करिया मरियम के पास जा रहे हैं। एक नबी एक वलिया के बारगाह में जा रहा है। तो सुभान अल्लाह, हम भी बाबा नकी अली शाह के दरबार में, कभी कुतुब उतरौला के दरबार में, कभी मसूद गाजी के दरबार में, कभी मखदूम अशरफ के दरबार में, कभी आला हजरत के दरबार में, कभी शेर सुन्नत के दरबार में, कभी ताजुश शरिया के दरबार में,
में और मोहब्बत अंगड़ाई देती है तो हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा अजमेर मोहल्ला पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाब के दरबार में हाजिरी देते हैं। और सुभान अल्लाह, अब जब परवाना आता है, चिट्ठी आती है, इज़्न आता है, इजाजतनामा मिलता है तो हिंदुस्तान से उड़कर बगदाद शरीफ की हाजिरी देते हैं, गौसे आदम के जाली को चूमते हैं, आपके दरबार पे पहुंचते हैं। मुझे कहने दिया जाए वलियों की बारगाह में जाना ये तो हजरत ज़करिया की सुन्नत है। हजरत ज़करिया खुद हजरत मरियम के दरबार में जाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आज वहाबी देवबंदी विलायत का इनकार करते, मैं पूछता हूँ कुरान खोलो, हजरत मरियम नबिया नहीं है, वो फल कहां से आया, वो मेवे कहां से आए? हजरत मरियम ने कह दिया सब अल्लाह की जानिब से। सुभान अल्लाह सुभान। किसी नबी ने दुआ तो नहीं की, फिर भी हजरत मरियम के पास बंद कमरे में आ गया। वहाबियों जवाब दो, कयामत तक नहीं दे सकते। तुम्हारे ऊपर जूता पड़ा है तो शेरे रज़ा का पड़ा है, तुम्हारे ऊपर थप्पड़ पड़ा है तो आला हज़रत का पड़ा है। किलके रदा है खंजरे खुखार पर खबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छी गुफ्तगू है इधर। वाह वाह वाह। हज़रत ज़ीवखार, मैं कोई और किताब नहीं, यहाँ मौका ही नहीं है कि कह दे ये हदीस ज़ईफ है। अभी उन्हें यही नहीं पता चला हदीस है क्या और ज़ईफ सही मुतवातिर ये होता क्या है। ज़ईफ रावी की वजह से होता है, हदीस नबी से साबित होती है। सुभान अल्लाह, इसको समझ लो। हदीसे ज़ईफ भी हदीस है अगर उसकी सनद नबी और मतन नबी से साबित ना मानो तो ज़ईफ नहीं, वो बात झूठी हो जाएगी। वो हदीस है, उसका मतन नबी से साबित है। हर रावियों में कुछ कलाम की वजह से कभी उसके अंदर ज़ौफ़ आता है, कभी गुर्बत आती है, कभी हसन होती है, कभी सही होती है। लेकिन चाहे हदीस सही हो उसका मतन नबी से साबित, हदीस हसन हो उसका मतन नबी से साबित, हदीस गरीब हो उसका मतन नबी से साबित, हदीस ज़ईफ हो उसका मतन नबी से साबित, तो हदीस ज़ईफ भी वो भी नबी से साबित होती है। लेकिन मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान जिसे तुम भी पढ़ते हो। यहाँ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं। जैसे परवरदिगार आलम हजरत मरियम के वसीले से हजरत मरियम को बगैर किसी वजह के सुभान अल्लाह गैब से वो उनकी परवरिश करता है, फल फ्रूट दे देता है। ऐसे बाबा नकी अली शाह के वसीले से, औलिया के वसीले से अल्लाह चाहे तो बीमारों को शिफा दे देता है, बीमारों को शिफा देता है, मरीजों को अच्छा कर देता है और कर्जदारों को कर्ज से निजात दे देता है, परेशानियों के परेशानी को दूर कर। सुभान अल्लाह सुभान। बोलिए साबित है कि नहीं साबित है? हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। ये शान औलिया है। इसी एक ही आयत जो मैंने तिलावत की, सुभान अल्लाह, उसी में सब कुछ सारा सबूत है। बस आखिरी बात, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा सब कुछ यहाँ मौजूद है तो कहा लाओ मैं भी दुआ कर दूं। सुभान अल्लाह, कहा मैं भी दुआ कर देता हूं। आप बुढ़ापे के उम्र में थे, आपके पास कोई औलाद नहीं थी, तो आपने वहीं पर खड़े खड़े दुआ की परवरदिगार आलम की बारगाह में कि ऐ परवरदिगार तू मुझे औलाद की नेमत अता फरमा दे। कह दो सुभान अल्लाह। कहां पहुंचकर जब हजरत मरियम के हुजरे में पहुंचे, देखा खोलता मैं हूं, मुतवल्ली मैं हूं, निगहबान मैं हूं, फिर भी कमरे में सब मौजूद। जब रब का ये करिश्मा उन्होंने देखा, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की करामत जब एक नबी ने देखी तो वो खुद दुआ के लिए हाथ वहीं पर खड़े खड़े, पढ़ो सूरे मरियम आपको मिलेगा। उन्होंने दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम तू मुझे औलाद की नेमत से
माला माल फरमा दे। रब ने जिब्रील अमीन को भेजा, कहा जाओ मेरे पैगंबर नबी ज़करिया को ये मुज़्दा, ये बशारत दे दो कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गुलाम की बशारत दे रहा है, सुभान अल्लाह, कि तुम्हें एक बच्चा हो जाएगा। उनकी अहलिया बुढ़ापे में है, खुद बुढ़ापे की उम्र में है, लेकिन अल्लाह चाहता है तो गैब से सुभान अल्लाह सबकी मदद फरमा। आप लोग खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी, शायर अहले सुन्नत जनाब गुलाम गौस साहब किबला गजाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी जगह पे तशरीफ रखें। आप देख रहे हैं हमारी जमात के मशहूर व मारूफ खतीब हजरत अल्लामा फुरकान अहमद साहब किबला मंजरी और बहुत ही मारूफ व मशहूर शायर नात खां जनाब गुलाम गौस गजाली साहब, वो दोनों हजरात ताल्लुक बरेली शरीफ से रखते हैं, वो यहाँ पर जलवा फरमा हो चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह कुछ देर में आप उनसे मुलाकात करेंगे। मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज कर रहा था कि आज औलिया की विलायत, उनके तसर्रुफ, उनके करामत, तमाम चीजों का इनकार किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। मेरे इमाम ने सुभान अल्लाह तमाम दुश्मनों, नबी के दुश्मनों, औलिया के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अल्लाह के दुश्मनों, सबका जवाब अपने कलम हक रकम से अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, हर चीज का सबूत है। और सुभान अल्लाह, सुन्नी इस दुनिया में है तो भी खुश है, कल मैदानी महशर में जाएगा तब भी खुश रहेगा। रब की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हमें ईमान के साथ जिंदगी और ईमान पर हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मशरबे शेरे बेशे अहले सुन्नत पाइंदाबाद। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अधू चलकर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।